अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं बच्चे की मम्मी बोल रही हूँ। सोबिया बेगम मेरी बहू है। जो भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए हर वो इल्ज़ाम झूठा है। मैं उनको शादी भी इन लोग अपनी मर्जी से करे, शादी लेके जाके बच्चे को वहीं से रख लेके मंजा सांतक हर वो चीज़ उन्होंने उनके घर में करे। फिर भी मैं जाके मेरी अपनी खुशी है, बेटी है समझ के मैं जाके सिग्नेचर करके उनको शादी करी लेके आई। अभी भी मैं यहाँ तो नहीं रहती, मैं खद्दामा के काम पे ओमान में रहती हूँ। अब पहली बार मैं आई उनके संगात भी पहली बार हूँ मैं आके, 1 महीना होता। 1 महीने में इन्हों मेरे ऊपर इतना इल्जाम नहीं। कौन सी सास अपनी बहू के ऊपर किसी और मर्द से बात करो और उनसे बात करो, मेरे को क्या फायदा रह रहा। मैं तो काम करने के, मेरे को तो यहाँ पर रहने का भी नहीं है। मेरे को मैं खुद 2 महीने की छुट्टी पे आई। जल्द से जल्द ये छुट्टी खत्म करके मैं जाने के उसमें थी। अब उन्होंने मेरे ऊपर झूठे सच्चे इल्जाम लगा रहे। अब मैं बाहर रहती हूँ, ओमान में काम करती हूँ, खद्दामा के काम पे गई थी मैं। अब 1 साल हो गया मेरे को। 1 साल में मैं उन लोगों को बोल के यही बच्चे का इंतकाल हो गया, ऐसा अचानक में जाके आती हूँ तो 2 महीने की छुट्टी पे भेजे। अभी मैं इसलिए रुकी, मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल करने का है बोल के। तो इनको सब हाल हकीकत मालूम, और मैं हर इनको अपनी बेटी से ज्यादा मैं इनको चाहिए, मैं हर वो करी, मगर इन्होंने नहीं करना था। मेरे संगात इतना बड़ा वो इल्जाम लगा दिए, जो अबू भाई के ऊपर इल्जाम लगाया। उनका तो कुछ लेना देना है भी नहीं। मेरे बच्चे उनका ऑटो चलाते, वो किराया लेने के वास्ते में आते, बाजू उनके भांजे रहते। आप बस्ती में से इंक्वायरी कर ले सकते, उनका कुछ भी नहीं है। आप फोन पे किसी से बात नहीं होती मेरी। मैं ओमान में थी भाई, आने के बाद में से जो बच्चे का गम है वो गम में थी हम लोग। मंडे के दिन 40वां उनके मम्मी पापा आना, हंसना बोलना, मैं उनको घुमाने लेके गई। टेंशन में है बच्ची बोल के। मेरे को इंसाफ चाहिए कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम किस लिए लगाए इन्हों। मेरे को भी तो मालूम होना ना क्या हिसाब से इन्हों मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाए। मैं कौन से इनके संगात रहने का है मेरे को फिर से मैं बोली भी उनको 1-2 महीने रुक के मेरे को सोबिया जाने का है, बोलने के बावजूद भी उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। इतना बड़ा इल्जाम लगाने का क्या मतलब है इनको, मेरे को भी ये होना है। और मैं गुजारिश कर रही हूँ, पीएस में गुजारिश कर रही हूँ, मेरे ऊपर एक्शन लीजिए। इनके ऊपर जो इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए ना, तो एक्शन लीजिए आप जी। मेरे को तो ये इल्जाम, जो भी इल्जाम लगाए ना सोबिया बेगम, मेरे को सबूत देना, उन्होंने उन्होंने सबूत बताना, सबूत देना। और इसमें मेरी कुछ भी गलती रही तो वो करती हूँ मैं, मगर मैं यहाँ रहती हूँ नहीं, मेरे को रहने का भी नहीं है, यहाँ रहती भी नहीं मैं उनके संगत। अब पहली बात रही पुलिस वालों को भी, आप लोग आए ओमान में खद्दामा के काम पे रहती हूँ मैं। अभी भी मेरे को जाने का है इनको, तो मैं वो करी, मगर कि जो झूठे इल्जाम लगाए उसके सबूत दीजिए, मेरे को बताइए मैं ये करी बोल के। उन्होंने क्या है, मैं 3 साल हो गया, 3 साल से बाहर ही छू। इनकी शादी होके मेरे को ये 9 बड़े बेटे हैं और एक छोटा बेटा है। बेटी बड़ा बेटा है, फर्स्ट बेटा है, उसके बाद में बेटी है, उसके बाद में हाँ शादी हो गई बेटी की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दामाद भी बहुत अच्छे हैं। उन लोगों का कुछ भी नहीं है मेरे को। बेटी का छोटे बेटे क्यों को हम लोग इनको माराम तोड़ी करेंगे, इन्होंने झूठे इल्जाम लगाया हमारे ऊपर, क्या सोच के लगाया, अल्लाह इनको बेहतर जानता है। और बहुत बड़ी सजा मिलेंगी इनको सोबिया, जो मैं इनको बेटी समझ के रख ली थी, उन्होंने जो मेरा संगत करे, अल्लाह देख लेंगे इनको। पुलिस वाले आइए, यहाँ पर इंक्वायरी करिए। अगर इसमें अगर मेरी गलती है, अगर कोई मेरे को प्रूफ मिल गया तो मैं नादिम होती। आप लोग जो सजा दिए मेरे को मंजूर है, अगर नहीं दिए तो मैं भी इनको जहाँ तक बोले वहां तक मैं भी इनको रास्ते में करने वाली हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अरबाज बिन इलाबी है। परसों जो बल्लागुड़ा पीएस के ने हमारे वाइफ मीडिया शो करे थे, वो हमारे मेरे वाइफ है। वो जो तोहमत लगाए वो सब झूठे हैं हमारे ऊपर। चुप 4 साल हो रहा मेरी शादी होके। अरेंज हुई लव हुई? अरेंज हमारे मम्मी रस्म कराए थे साहब मेरे। उसके बाद में बातचीत चालू हुई उनसे। बातचीत चालू होने के बाद में इनके घर वाले मेरी शादी कराए। उनके घर वाले शादी कराए। मेरी फर्स्ट शादी थी, हमारे घर वालों की दूसरी शादी थी। मालूम था आपको ये बात? नहीं मालूम था, शादी के टाइम पे नहीं मालूम था। मेरे 2 साल के बाद मालूम हुआ, बड़ा बच्चा होने के बाद। जी हाँ। पहले कुछ बच्चे वगैरह नहीं थे, कुछ भी बच्चे। 1 महीने में टूटी थी बोल के सुनने में आया था। और इन लोग भी वही बोले कि 1 महीने में टूटी शादी। पहले नहीं बोले। पहले मैं जब मालूम हुआ तो पूछा मैं इनके घर वालों से, क्या है आपकी बच्ची पहले से शादीशुदा है? इनसे भी पूछा हमारे घर वालों से, हाँ ऐसा हुई थी, तो ऐसी ऐसी मैटर हुआ था, छोड़ दिए थे। तो मैं बोला खुले नामे का पेपर बताओ, बोला नहीं बताया ये लोग खुले नामे का पेपर। मैं पूछ पूछ के थक गया, तो आखिरी में मैं खामोश बैठ गया। जान दो मेरा बच्चा है, जान दो। अब आगे हमारे पास इल्जाम लगा रही थी वो बच्चे की जो तबीयत खराब हुई, वो आप हॉस्पिटल से ले लेके आए, वो बात क्या है पूरी? नहीं लेके आए साहब, पूरा बच्चा वहां से डेड हुआ और हम बल्लागुड़ा पीएस से लेटर लेके बॉडी लेके आए। तो हुआ क्या था? बच्चा पलंग पे से गिर गया था। अच्छा। मैं गाड़ी पे था,
गाड़ी पे गए के बाद में आए तो हमारे घर वाले बोले कि बच्चा पलंग पे से गिर गया। तो मैं बोला कैसा गिरा? बड़ा बच्चा वॉशरूम करा तो दुलाने गए तो गिर गया। उस टाइम कौन कौन थे वहाँ घर में? उन्होंने अकेले थे घर में कोई भी नहीं थे। हॉस्पिटल लेके गए? हाँ लेके गए। फिर बाद में आप नीलोफर हॉस्पिटल से लेकर आ गए? नीलोफर हॉस्पिटल में से डिले नहीं कराए। यहाँ पे बच्चा 4 दिन अच्छा था हमारा, बकरीद के 1 दिन पहले गिरा चांद रात को। 31 के दिन सीरियस हुआ तो नीलोफर को लेके गए। नीलोफर में क्या एडमिट कर लिए, अच्छी बात है बोल के मैं एडमिट करा। इन लोग 2 दिन के बाद में क्या बोले, हमारे इलाज समझ में नहीं आ रहा। दोनों सास हमारे घर वाले थे, दोनों बोले हमारे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है क्या, बाहर नहीं लगा सकते क्या? बोले तो ठीक है अच्छी बात है, आप लोग बोल रहे ना, सुबह में मैं मैडम से बात कर लेता हूँ, बात करके बच्चे को निकालता हूँ, देखेंगे क्या हुआ। मैं अकेला रहता हूँ, हमारे छोटे भाई रहते थे वो भी 4-5 महीने से। अकेले? आपके वालदा वगैरह? हमारे वालदा ओमान में रहते, काम करते वहाँ पे। वहाँ जॉब करते हैं। जी हो। और एक बात, आपके वालदा पे भी इल्जाम है कि वो किसी से अबू नामी कोई शख्स है उनसे बात करा रही है। अबू नामी शख्स वो हमारे गाड़ी वाले सेठ है, उन्होंने खाली गाड़ी के किरायों के वास्ते आते, किरायों के वास्ते हमारे छोटे भाई का फोन फुट गया था, इसके वास्ते हमारे वालदा के फोन करते किराए लेने, और बाजू उनके भांजे भी रहते, हमारे घर में तो नहीं आते। हमारे लोग बोल रहे हैं कि आपके वालदा बात करो जबरदस्ती। ये सब झूठे तोहमता है साहब। आप ये बोलिए कि हम घर की बहू को कोई भी बात कराते क्या? नहीं कराते। मैं घर वाली को हमारे गेट के बाहर झांकने दे देता हूँ तो ऐसा बात करो बोल के कैसा बोलता हूँ? आपके वालदा कब आए? वालदा एक मौता के दिन आए, हमारे बच्चे का, छोटे बच्चे का जो इंतकाल हुआ 8 तारीख के दिन उन्होंने इधर आए। परसों की 8 तारीख? जी परसों की 8 तारीख को, परसों की 8 गैस होने की 8 तारीख। इल्जाम लगा रहे आप, गलत? जी गलत है। आप मेरी इंक्वायरी भी कर ले सकते हैं, पुलिस से भी गुजारिश है, पूरी बस्ती वालों से पूछ ले सकते हैं। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो पूरी बस्ती, मैं यहाँ ये बस्ती में छोटे से बड़ा हुआ था, उम्दा हिल्स कॉलोनी गौसनगर। मतलब शराब गंजा वगैरह पीते हैं आप? नहीं पीता हूँ मैं, बस्ती में इंक्वायरी कर ले सकते हैं, और मैं गुट्टा गौसनगर ऑटो भी चला हूँ, वहाँ पे भी इंक्वायरी कर ले सकते हैं। तो झूठ बोलने की वजह क्या लग रही है? देखो साहब, हर बार का अम्मा कने जाके रहना चाह रहे। अब इन लोगों को क्या है, एक से तोड़ाना, एक से करना, इन लोगों को वो शौक है। इनकी छोटी बेटी को भी पहली शादी कराए, तोड़ दिए, दूसरी शादी हाल में हुई, वो भी लव मैरिज। अब इनको भी इनके बाबा क्या बोलते, खुला बोलते, इनके बाबा को हम फोन करते, देखो आपकी बेटी ऐसा कर रही, बोले तो हाँ आजा घर को आजा। ये इनके वालिद है, हर बार इन्हों बुलाते, घर में बेटी को बुला लेते। हमारे भाई लोग भी बात करे तो अच्छी बात है, वो ये बोलते, फिर छोड़ते, फिर बुला लेते, बिठा लेते। मैं परसों में मेरे बच्चा का इंतकाल नहीं होने से पहले चिल्ला हुआ बच्चे का, चिल्ले के बाद में रिसीव लड़के करके चले गए तो फिर जाके माफी वाफी मांग के मैं लेके आया इनसे। हर अगर मैं गलत रहता, अगर बच्चे को मैं कुछ करता तो एनओसी नहीं मिलती थी साहब मेरे को। मैं यहाँ बल्लागुड़ा पीएस में लिए एनओसी, हाँ सब क्लियर है बोल के लिए। हमारे अभी भी जो इल्जाम लगा इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? साहब मेरे बस्ती वालों से भी इंक्वायरी कर ले सकते हैं, और मेरे को इन लोग जो तोहमता लगा रहे, ये तोहमता सब झूठे। इन लोगों के छोटी बेटी की भी दूसरी शादी, 2 शादियां हुए सोए, इनकी भी ये दूसरी शादी थी, मेरे को बाद में मालूम हुआ। और इन लोगों का खुलानामे का पेपर भी नहीं बताया सोए मेरे को ऐसी पीएस में घसीटते बोल के मैं पहले कंप्लेंट लिखाया अभी, और मैं पीएस के हैंडओवर करके चीन के पप्पू को भेजे थे। हमारे ऊपर जब कुछ भी नहीं हुआ था, कल इन लोगों कंप्लेंट लिखाए परसों, तो हमारे को बुलाए थे साहब। कल पुलिस वाले का फोन आया था, हम बरोबर पुलिस स्टेशन को गए, पुलिस में बातचीत करे, वो हम कुछ करे हुए नहीं है साहब, तो हम कहीं को डरना बोल के बरोबर पीएस को जाते। अगर मैं करने वाला रहता तो पहले भी कंप्लेंट नहीं इनको पुलिस के हवाले नहीं करता था। मैं कुछ गुनाह करा ही नहीं, आप लोग बस्ती में भी वेरीफाई कर सकते। अगर मैं कुछ करा भी इनको, आप लोग वेरीफाई करो, बरोबर मैं सजा काटता हूँ, मेरे को जो सजा दिए मंजूर है, अगर मैं कुछ गुनाहगार हूँ तो।